तिवारी ने पैसे भर, दूसरा तेव्हा तो ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, आ रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना। धर्म सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की। मोदी जी मंदिर चले जाए तो कम्युनलिज्म है। राहुल गांधी अपने जेन्यू पहन ले भैया कोर्ट के ऊपर, बंद गली के ऊपर, तो वाह क्लास। नया साल बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन आज आपको बताते हैं वो टॉप 10 विवाद जो हमारे इस साल के हॉट टॉपिक रहे, जिन पर दिग्गज नेताओं से लेकर पढ़े लिखों से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों ने भी खूब ज्ञान बांटा। सियासत, मजहब और सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी यहीं पर लगती है। 2022 के टॉप 10 विवादों में सियासत अव्वल आई। 3 सूबे महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में सत्ता बदलने का झगड़ा, नुपुर शर्मा के विवादित बयान और फिर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मजहबी फसाद का नतीजा रहा। इन सबको जमीन और खाद ही मीडिया और सोशल मीडिया ने दी। इन विवादों को साया 2023 में भी पड़ेगा, तो पहले 2022 के टॉप 10 विवाद और फिर 2023 में इनके असर के आसार, इस बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले 3 पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से बनी शिंदे की सरकार को चलाना अब 2023 में भी एक चुनौती नजर आ रही है। तो 20-21 जून को जोड़ तोड़ कर शिंदे के समर्थन में 50 बागी विधायकों ने गुवाहाटी के एक होटल में डेरा जमा लिया। इनमें 9 निर्दलीय और 40 शिवसेना विधायक थे। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से बनी शिंदे सरकार की चुनौतियां कम नहीं होने वाली है। उद्धव ठाकरे के विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार तो ली थी, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के विरोध के सुर उनके सामने परेशानी ला सकते हैं। दरअसल पार्टी के कई लोग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। शिंदे के लिए सभी को जोड़कर रखना चुनौती भरा रहने वाला है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में विवादों में रहे 2 मामलों का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। पहला ये कि शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की, और दूसरा बागी विधायक आयोग है या नहीं। इन पर फैसला आना अभी बाकी है। अगला विवाद राजस्थान सरकार से। राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है पायलट की सीएम बनने की चाह। नया साल राजस्थान में चुनौती वाला है। यहाँ कांग्रेस के लिए अपनों से ये निपटना बड़ा चैलेंज है। सचिन पायलट की सीएम बनने की चाह एक बार फिर अंदरूनी कलह की वजह बन सकती है। अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही हाईकमान के करीबी हैं। किसी को भी नाराज करना चुनावी नतीजे पर असर डाल सकता है। इसलिए नया साल राजस्थान कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी का समय कम है। तीसरा ये कि बिहार में नीतीश तेजस्वी एक, लेकिन पार्टी की एकजुटता पर संकट के आसार हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा करके आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार तो बना ली, पर उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई है। नीतीश की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी में एकजुटता नहीं दिख रही है। आरजेडी में जेडीयू के विलय की संभावना भी सामने आ चुकी है। हालांकि नीतीश ने इनसे इनकार किया था, लेकिन दोनों पार्टियों में एकजुटता पर संकट जरूर नजर आ रहा है। अब बात उस एक बयान की जिस पर इस साल बहुत विवाद रहा। 26 मई को आया नुपुर शर्मा का टीवी पर डिबेट में पैगंबर साहब के ऊपर दिया गया विवाद हो गया। नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद करीब 1.5 महीने बाद शांत हुआ। इस दौरान सिरतन से जुदा के नारे उकसाकर 2 मर्डर हुए और हिंसा फैलाई गई। बयान के समर्थकों को अभी भी धमकियां मिलने की खबरें सामने आती हैं। नुपुर शर्मा के बयान से पैदा हुई इस विवाद का असर 2023 में भी देखने को मिल सकता है। अब बात उन 2 विवादों की जो मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हैं। एनडीटीवी की ओनरशिप बदलने से मीडिया पर कंट्रोल को लेकर विवाद। एनडीटीवी न्यूज चैनल की ओनरशिप अब बिजनेसमैन गौतम अडानी के पास चली गई है। ऐसे में मीडिया को सरकार के पक्ष में कहने वालों की फिर से मीडिया पर सरकार का कंट्रोल होने पर बहस शुरू कर दी है। विवाद इस बात पर खड़ा हो गया है कि चैनल और अखबार विपक्ष की बात खुलकर कहेंगे भी या नहीं। साल 2023 में मीडिया के आगे निष्पक्ष होने को लेकर चैलेंज बना रहे हैं। इस साल ट्विटर डील विवादों में भी रहा। सीईओ एलन मस्क जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, इसके पूरे आसार हैं ट्विटर से जुड़ा विवाद 2023 में भी पूरा छाया रहेगा। दरअसल मस्क के फैसलों ने यूजर्स को खासा परेशान किया। ब्लू टिक पर चार्ज लेना बहस का मुद्दा बन चुका है। अब बात बॉलीवुड से जुड़े 3 विवादों की करते हैं। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पहनावा विवादों में अभी तक है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि गाने में एक्ट्रेस के पहने हुए कपड़ों का रंग धर्म विशेष से जुड़ा है। गाने से इन दृश्यों को हटाया जाना चाहिए। ऐसे में दीपिका की भगवा बिकनी के विवाद का असर होना तय माना जा रहा है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवादों में रही। बॉयकॉट बॉलीवुड की आवाज उठने लगी। जब भी कश्मीर या कश्मीर फाइल्स मूवी की बात हुई तो इस तरह की फिल्मों को बॉयकॉट करने पर बहस शुरू हो गई। ये ट्रेंड अभी भी जारी है, जो नए साल में भी देखने को पूरा मिलेगा। साल 2022 में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम ऋषिकेश चंद्रशेखर के साथ जबरन वसूली के मामले में सामने आया। 2023 में भी जैकलीन की मुसीबतें कम होती दिख नहीं रही है, क्योंकि कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। इस फ्रॉड केस में जैकलीन को कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। उनके अलावा नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर के नाम भी इस केस से जुड़े हुए थे। अब बात उस एक विवाद की जो सेना में नौकरी देने से जुड़ा है। 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई। इसके तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती का नियम बनाया
गया। अग्निपथ स्कीम को लेकर साल 2023 में भी विवाद होना लगभग तय है। आंदोलन खत्म होने के बाद भी जब इस स्कीम के तहत भर्तियां निकल रही है, तब भी ये चर्चा हो रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे। 2022 की तरह ही साल 2023 में भी भर्तियां आनी है, इस वजह से विवाद भी बढ़ सकता है।